So yes, hello everyone. So yeah, this is Ishan Mumtaz, and today is Friday, 22nd of May. Let's see, we have what we have for the euro today. एंड स्टार्ट करेंगे डॉलर इंडेक्स से। ये वीक काफ़ी फिट वीक था, बहुत मज़े का वीक था। ये एनालिसिस मैंने आपके साथ लास्ट टाइम शेयर भी किए थे, ठीक है। तो मार्केट इन बिटवीन रही है, बहुत मज़े का सिनेरियो रहा है, ठीक है। होपफुली आज तो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन नेक्स्ट वीक वो पॉसिबल है कि ये इस गैप को फिल करके यहाँ से मार्केट बाय जाए और फिर यहाँ से हमारे पास एक हमें अच्छा सेल ऑफ देखने को मिले, ठीक है। मैंने कुछ न्यू चीज़ इसलिए भी नहीं दी थी, कुछ नया मार्केट में हुआ भी नहीं था, सारा वही स्ट्रक्चर है और वही चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। डॉलर इंडेक्स एग्जैक्टली वहीं पे खड़ा हुआ है जहाँ पे लास्ट टाइम हमने बात की थी। ये दो ब्लैक लाइंस लगी हुई हैं एंड डेली के ऊपर हम इसको देख रहे हैं। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, पिछले जो इसका दिन का हाई और लो था वहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। वेरी वेरी बेसिक ये देख लें आप, मंडे को मार्केट सेल ऑफ हुई, ठीक है। मैं बेसिकली मंडे को डन हो चुका था, इसलिए मैंने फर्दर ट्रेड नहीं की, मैं ऐसे ही करता होता हूँ, ठीक है। मंडे एंड उसके बाद ट्यूसडे को वापस पुल बैक, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये लास्ट कैंडल है। एंड देयर माइट बी सिनेरियो लाइक दिस कि ये इसको ब्रेक कर ले, बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा डॉलर इंडेक्स को, ठीक है। और ओवरऑल यही चीज़ थी, मैंने आपको बोला था कि आइदर इट विल ड्रॉप फ्रॉम हेयर और आइदर इट विल ड्रॉप फ्रॉम हेयर। सो राइट नाउ इफ इट क्रॉसेस दिस, इसके ऊपर अगर डॉलर इंडेक्स क्लोज होता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, वेरी वेरी श्योर, ठीक है। ये कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, टेक्स्ट बुक पैटर्न है। यहाँ पे हमारे पास सप्लाईज पड़ी हैं, लिक्विडिटी बेसिकली पड़ी हुई है, ठीक है। और अगर नीचे से हम देखें तो हमारे पास एक क्लियर कट एरिया जो है वो ये वाला एरिया है, ठीक है, जिसको ऑलरेडी हमने मार्क किया हुआ है। दिस इज ऑल फॉर द डॉलर इंडेक्स। अब हम चलते हैं यूरो पे। यूरो पे भी कुछ नया नहीं है। ये वीक बड़ा साइडवेज था और इसमें बड़े साइडवेज मार्केट में बड़े अच्छे पैसे बन जाते हैं, ठीक है। कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं होती। प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो मार्क किया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा डेली जो है वो डन हो गया, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखनी है, अगर तो मार्केट हमारे पास बाय चली जाती है, डॉलर इंडेक्स यहाँ पे हमारे पास बाय चला जाता है, ठीक है। अभी 99.31 पे है। अगर ये हमारे पास 111 पे चला जाता है तो हमें यूरो कहीं यहाँ नीचे देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखने को मिलेगा तकरीबन तकरीबन, ठीक है। 100 से 150 पिप्स का ड्रॉप एग्जैक्टली हमें देखने को मिलेगा। दिस इज अ वेरी वेरी फाइन एरिया, बहुत ही फाइन एरिया है। अब ये हमें मिलता है अगर डेली पे ये वाला एरिया, तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड करने वाले हैं। वेरी वेरी मच सिंपल। डॉलर इंडेक्स इधर से ऊपर चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और यूरो इधर से नीचे आ जाएगा एग्जैक्टली इस एरिया के अंदर, और बहुत अलाइंड है डिमांड्स को देख के, सप्लाईज को देख के, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास डेली था, डेली के बाद हम H4 में चले जाते हैं। इतनी ज़्यादा लाइंस किधर से आ गई। अच्छा, ये लाइंस को मैं ज़रा डेल कर लेता हूँ, ये बड़ा अजीब सा हलवा सा बना हुआ है, ठीक है। चलो अब इसका H4 के ऊपर हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। H4 बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होता है और बड़ा मार्केट वहाँ से रिजेक्शन देती है, ठीक है। अच्छा, नियरेस्ट H4 देख लेते हैं। सिंपल, हम रेक्टेंगल टूल को लेते हैं और उससे हम यहाँ पे ड्राइंग कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक एरिया बन जाएगा H4 का। अब वेरी वेरी गुड एरिया, ये एरिया था, यहाँ पे मार्केट ने इस एरिया को बड़े अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया। और यस, दिस दीज आर बेसिकली द टू एरियाज फॉर द H4। रिसेंट मार्केट देखेंगे, हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। जो रिसेंट मार्केट के अंदर काम हो रहे होंगे, ये एरिया बहुत फिट है, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट हमारे पास लोज बनाती आ रही है। ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है, ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है, फिर ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है, ठीक है, H4 में। फिर ये लोअर लो है, ये वाला एरिया लोअर हाई है, ठीक है, ये लोअर हाई है, ठीक है। अब मार्केट जो अपना ट्रेंड है H4 के अंदर, क्लियर क्लियर मार्केट बेरिश है। अगर ये चीज़ समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है तो आप इसको अ, एक मिनट, रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ हो रही है। आप इसको लाइन चार्ट में करके देख सकते हो कि कितना फेयर मार्केट मूव कर रही है। लो बना, फिर लो बना, फिर लो बना, फिर लो बना। अब दो ही तरीके हैं, या तो मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, इस एरिया के ऊपर, तो इसका जो लोअर हाई है वो टूट जाएगा और मार्केट अपना ट्रेंड शिफ्ट करेगी, ठीक है। या मार्केट इस लो से नीचे ब्रेक कर दे, इस लो से नीचे ब्रेक करेगी, तो हमें एक रीटेस्ट देखने को मिल सकता है और हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर H4 के ऊपर बेरिश है। सो वी हैव जज्ड द H4। अब H1 पे चले जाते हैं। H1 पे क्या हो रहा है भाई साहब? H1 बड़ा ही फिट टाइम फ्रेम है। अगर आप इंट्राडे मार्केट को ट्रेड करना चाह रहे हैं, ज़्यादा लंबी स्टोरीज में लंबी कहानियां नहीं करना चाहते, अगर आप बैठते हैं और आप कहते हैं कि यार मैं एक दिन में ही मार्केट से निकल जाऊं,
ठीक है, इंट्राडे ट्रेड करूं तो H1 इज अ वेरी वेरी गुड परस्पेक्टिव, कीपिंग इन लाइन विद द H4। तो ये हमारे पास एक H1 का सिंपल तरीन सा एक, मैंने एरियाज को मार्क कर दी है, ये सिंपलेस्ट है। ठीक है, अब दो ट्रेड के चांसेस हैं, या यहाँ से आप ट्रेड करोगे, यहाँ से ट्रेड करोगे। यहाँ पे आप वेट कर सकते हो नीचे, यहाँ पे एसएल रख सकते हो। अगर इसको ब्रेक करता है तो वही वाला काम होगा जो H4 में हो रहा है, मार्केट नीचे जाएगी और अपना एक नया लोअर लो तलाश करेगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखते हैं कुछ फर्दर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिंपल आपने उन एरियाज को मार्क कर लेना है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने बताया हुआ है कि किस तरह आपने मार्केट को रीड आउट करना है बहुत क्लियरली। ये मार्केट शॉवर डाउन होती आ रही है, आती आ रही है, आती आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे फिर ये हमारे पास लो है, ये हमारे पास लो रहा है, ये ब्रेक हुआ तो मार्केट बाय ट्रेंड में शिफ्ट, ये नीचे से ब्रेक हुआ तो ये कंफर्म कर देगी कि मैं अभी भी बेरिश हूँ। राइट नाउ द मार्केट इज इन बिटवीन। यहाँ पे ट्रेड लेना कुछ मुनासिब नहीं है, आइदर यहाँ से ट्रेड बनेगा और यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर आपको कुछ रिजेक्शन मिलती है तो आप ट्रेड करोगे। रिजेक्शन को कंफर्म करने के लिए आपने इस एरिया पर या इस एरिया पर इनगल्फिंग देख लेनी है, और अगर इनगल्फिंग के साथ अच्छा सा आपको वॉल्यूम भी मिलता है तो फिर क्या बात है, फिर बहुत बढ़िया सिनेरियो रहता है। अच्छा नीचे चले जाते हैं M15 पे। तो पहले वाली ड्राइंग्स में ख़त्म कर देता हूँ। M15 आपको हेल्प आउट करेगा डिफरेंट सेशंस की लिक्विडिटी देखने के लिए। और जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं वो सेशन टू सेशन ही ट्रेड कर रहे होते हैं, मैं भी सेशन टू सेशन ही ट्रेड करता हूँ, एक दिन से ज़्यादा बड़ी मेरी ट्रेड बेसिकली नहीं होती। ठीक है, सो सेम काम यहीं पे करना है। एंट्री हमारी M15 पे होती है, इनगल्फ पे होती है, और लो वॉल्यूम इनगल्फ पे होती है। ये सिंपल है, कुछ इसमें कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, वही काम जो हम सारा दिन करते रहते हैं। ये हमारे पास लो वॉल्यूम, 1 मिनट लो वॉल्यूम है या नहीं है? हाँ ठीक है, इसको कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट एरिया है, ऊपर लंदन का लिक्विडिटी है, यहीं से मार्केट वापस आई, इसको टच डाउन किया फिर ड्रॉप। अब दोबारा क्या हो सकता है? अगर इस एरिया पर आती है 16:30 का एरिया, इसको हम H1 से कंफर्म करते हैं कि ये यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये एरिया है बेसिकली 1640 का एरिया। तो सेम M15 पर भी हमारे पास वही कॉन्फ्लेंस हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर ये यहाँ पे लोज से नीचे 1580 के लो से नीचे क्लोज होती है तो हम इसको लॉन्ग टर्म दोबारा से सेल में ही देखेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो टुडे वी हैव आल्सो मरियम विद अस। मरियम, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, या यू कैन डेफिनेटली आस्क। यप, हेलो मरियम, you want to ask anything, so just unmute and you can ask. यहाँ पे पूछना चाहती हैं, यहाँ पे पूछ लें, कोई मसला नहीं है। आई थिंक यहाँ पूछना चाहें तो ज़्यादा बेटर है, बाकियों के भी जो क्वेश्चन हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। कुछ मेन मेन क्वेश्चन हैं तो यहीं पूछ लें, इफ़ यू लाइक। नहीं सर, इस तरह के कोई क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी क्लियर हो गया है। बस मुझे यही थोड़ा सा डाउट था, ये जो हम एरियाज मार्क करते हैं तो यहाँ से हम ट्रेड किस तरह से लेंगे। ये आपने जो सेशन दिया है इसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, चले मैं इस सेशन को एंड करता हूँ। कुछ आपके पर्सनल क्वेश्चंस हैं उसके लिए फिर मैं दोबारा लिंक देता हूँ। ठीक है, ओके। ओके।